हवा चल रही है मस्त, जंगलों के बीच में पानी बह रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं लग रहा है। ये पूरा क्लाउड ऊपर आ रहा है और स्पेशली इधर वाटरफॉल की साइड आ रहा है। इतनी मस्त जगह है, जंगल है, चिड़ियों की चू 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 आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं दिख रहा, मतलब अगर मैं पहाड़ है मुझे लगता है मैं ऐसे हल्के फुल्के गांव है। अंदर क्या है कि एक लिफ्ट भी है जो ये और यहाँ पे इन्होंने ये लगाया हुआ है लाल। मैंने 50 रुपये का एक, 100 के 2 लिए थे। फिश करी दिया, राइस दिया, पिकल दिया। यहाँ पे मछुआरों की बोट है, बहुत सही, बहुत सुंदर। नेम ऑफ रिवर सीता, मतलब इसे नॉर्थ में सीता बोलेंगे, यहाँ सीता बोलते हैं। कह सकते हैं जीसस मैरी जोसेफ चर्च। चल चुके हैं आज 203 किलोमीटर, मतलब 200 से ज़्यादा। लेकिन अब हम बस अपने होटल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 6:10 और आप देख सकते हो यहाँ पे कीड़ों की आवाज़ आ रही है, घन घन घन। और हम जा रहे हैं वाटरफॉल पे बिकॉज कल शाम को आए तो लोग थे, तो हमने सोचा था सुबह जाएंगे जब कोई नहीं होगा और फोटो वीडियो बनाएंगे, अच्छा लगेगा। सो हम उठ गए तैयार, मतलब तैयार तो क्या हुआ है, बस उठ के मुँह उठा के निकल गए बाहर। अभी वापस जाके नहाएंगे धोएंगे, फिर एक एक्साइटिंग जर्नी पे निकलेंगे। बट अभी हमारा प्लान यही था, हमने रात को कमरा ही इसलिए लिया था बिकॉज अपने को सुबह सुबह इधर आना था जब लोग नहीं होते, और वाटरफॉल प्राइवेट में एंजॉय करना था। सो अब हम जा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको, जस्ट आने वाला है। ये हम आ गए हैं और आप देख सकते हो कोई नहीं है, बस 2 लोग बैठे हैं। ये भी शायद हमारी तरह होटल में ही आए होंगे, अदरवाइज़ पूरा खाली है। वाह, इधर से दिखता है अच्छा। सुबह 6:10 पे जोग फॉल्स, ये आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल जोग फॉल्स। हवा चल रही है मस्त, जंगलों के बीच में पानी बह रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उधर एक कोई घर सा दिख रहा है और उधर एक कोई घर सा दिख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग वाटरफॉल ये पहला बड़ा, फिर दूसरा जो बीच में है उसमें देखो आप, उसमें ऐसे लग रहा है एकदम पहाड़ के बीच से पानी आ रहा है, मतलब इस वाले में। बट वो एक्चुअली पहाड़ के बीच से नहीं है, उधर क्या है, ऊपर पहाड़ में थोड़ा सा गैप है, सो वो ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि पहाड़ के बीच से पानी निकल रहा है, बट ऐसा है नहीं, इल्यूजन है वो। और यहाँ पे ये वाला है, उधर भी एक अच्छा है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है। और इससे उधर वॉक करके जाएंगे तो उधर भी 5-6 और है, वो तो हमने कल शाम को देखे थे। अभी तो हम मेन ये देखने आए थे सुबह सुबह, जब ज़्यादा लोग हैं नहीं। बहुत सही, ब्यूटीफुल। ये बड़ा सही लग रहा है, ये पूरा क्लाउड ऊपर आ रहा है और स्पेशली इधर वाटरफॉल की साइड आ रहा है। सो धीरे धीरे वो वाटरफॉल को ढक रहा है, मतलब अभी व्यू है वाटरफॉल का, बट आई थिंक 5-10 सेकेंड में वो हट जाएगा बिकॉज ये क्लाउड उसे कवर कर लेगा। बहुत सुंदर। बट ये ऑल ऑफ अ सडन आया कैसे, पहले नहीं था, पहले साफ हो गया था। वाह, धीरे धीरे कवर कर रहा है उसको। अब इस साइड का दिखना तो बंद हो गया। इधर भी था ना एक वाटरफॉल सामने। हाँ, ये है जोग फॉल्स, बहुत सही है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये वाला लग रहा है, ये वाला देखो आप, सेकंड वाला, ये पहाड़ के बीच से कहीं से पानी आ रहा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा पहाड़ के बीच से कहाँ से आ रहा है, ये तो समझ आते हैं जो ऊपर से आ रहे हैं। ये वाला देखो आप, ये पहाड़ के बीच से पानी आ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से कहीं पे गड्ढा होगा पहाड़ में, वो पानी जा रहा है और वहाँ से निकल रहा है। बहुत औसम, बहुत प्रिटी। और ऐसे ये मेन वाला है और बाकी छोटे मोटे भी हैं, उधर भी हैं। और हम कल शाम को उधर गए थे, उधर भी 4-5 और थे। वहाँ रहने में मज़ा आता होगा, वो कोई होटल या गेस्ट हाउस होगा शायद, वो इंटरेस्टिंग जगह होगी रहने के लिए, ऐसा लगता है देख के। इंटरेस्टिंग, वाह। और अब ये जोग फॉल्स पे हमारा ख़त्म हुआ टाइम, अब जाना है वापस। वापस घर को तो नहीं, आगे जाना है, मतलब मैंगलोर की साइड।
अब इस नज़ारे को मिस करेंगे हम। आप देख सकते हैं ये था हमारी विंडो का नज़ारा, जोग फॉल व्यू रूम लिया था हमने। इस नज़ारे को मिस करेंगे, बट अब हो गया है टाइम बाय बाय बोलने का। सो बाय बाय जोग फॉल्स। अभी इस होटल का बिल विल आपको थोड़ा गाड़ी में जाके बताते हैं क्या था खर्चा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं एग्जैक्ट 7:59 एक्चुअली, और हम निकल चुके हैं जोग फॉल से। आज हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैंगलोर। और अगले 2 दिन हम आज की रात और कल की रात मैंगलोर रहने वाले। उसके बाद आगे केरला भी जाएंगे, बट अभी मैंगलोर में जाके 2 दिन रहेंगे। और आज का बहुत सीनिक रास्ता होने वाला है। दोबारा हम निकले हैं यहाँ से, अब हम जाएंगे होनावर। सो जिस रास्ते से हम आए थे लगभग थोड़ा हमको वही रिटर्न जाना है। और उसके बाद क्या होगा, होनावर से फिर हम एक लेफ़्ट मार लेंगे उस साइड जाने के लिए, उडुपी जाने के लिए। उडुपी, मुर्देश्वर और फिर फाइनली मैंगलोर आएगा। और लगभग 5 से 6 घंटे का रास्ता, 210 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होने वाला है। और कोशिश करेंगे मुर्देश्वर टेम्पल पे रुके और आपको टेम्पल बाहर से दिखाएं। एक लिफ्ट है वहाँ पे 11 फ्लोर की टेम्पल के अंदर, जो ऊपर से व्यू आता है। अगर उसमें भीड़ नहीं होगी तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं पिछली बार आया था तो वो लिफ्ट में नहीं जा पाया था, बहुत भीड़ थी, बट मैंने वैसे बाहर से टेम्पल देख लिया था, अच्छा था। सो मुर्देश्वर जाएंगे। बीच में बहुत मतलब हमारे रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर बीचेस आने वाली है। मतलब मैंने जो अपनी लाइफ में सबसे सुंदर बीचेस देखे हैं उनमें से हैं ये, स्पेशली मारावंटे के आसपास। सो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट और लंच अपने को करने हैं। लंच कोशिश करेंगे मैंगलोर फिश करी राइस ले लें, और ब्रेकफास्ट तो अब इडली डोसा जो मिलेगा वो खाएंगे। सामने रास्ता देख सकते हैं आप, अति सुंदर जंगलों के बीच से हम निकल रहे हैं। ये जोग फॉल के पास ही हैं, अभी जस्ट निकले हम। अभी यहाँ पे एक नदी पे बहुत बड़ा ब्रिज आएगा, वो यही नदी है जो जोग फॉल से निकलती है। सो वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ बोर्ड आ गया, थैंक यू विजिट अगेन। और ये आ गई नदी, कौन सी नदी है तेरे को नाम? सरस्वती नदी। ये जोग फॉल्स का रास्ता बनाती है। अभी रुक के भी दिखाते हैं आपको, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, गाड़ी रोकते हैं और वीडियो बनाते हैं, फिर निकल लेंगे। यही रिवर है जो आगे जाके जोग फॉल्स। हाँ, ये वही रिवर है जो जोग फॉल से आ रही है, आई थिंक, है ना? नहीं, गिरेगी। अच्छा, जोग फॉल जाके ये जोग फॉल की साइड जा रही है? हाँ, ये जोग फॉल से आ रही है ना। ओह वाओ, है तो बड़ा सुंदर यार। इधर भी अच्छा है, इस साइड भी दिखाते हैं आपको। एक मिनट, इसको ये हमने पहले आपको उधर दिखाया, अभी आप इधर का साइड देखो। ये भी अति सुंदर है, कितना मस्त है। बस जंगल और नदी, पानी, कुछ और है ही नहीं। और अगर आपको इधर देखना है तो ये, वाओ, बहुत सुंदर जगह है। आना बनता है यहाँ, टाइम बिताना बनता है बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं जो जोग फॉल की रोड है, इसकी एंट्री पे अशोक स्तंभ बना है वहाँ, वो 4 सिंग वाला। इसका मतलब आपको 3 दिखेंगे, एक पीछे होगा। इसका लॉजिक ये है कि ये चारों तरफ देखता है, ये जो सिंह है हमारा। और नेशनल एम्बलम, मतलब इसका वही मीनिंग है, 4 सिंहों का। और जोग मैनेजमेंट अथॉरिटी का यहाँ पे बोर्ड लगा है। अब हम आ गए जोग, इधर वो भी था शायद, एलिफेंट कैंप भी है आसपास कहीं पे, बट हम तो अभी, आज हमारे पास टाइम नहीं है तो हम निकल रहे हैं। बहुत मज़ेदार जर्नी थी। अब चलते हैं आगे मैंगलोर की ओर। ये रोड देख के मुझे कुछ याद आया, नज़ारे सुंदर है बट रोड से याद आया। रोड पे आप ये देखो, वाइट पट्टी है और ये बीच बीच में रुकी हुई है, मतलब बीच बीच में नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में गैप है, फिर वाइट है। ये जो लाइन है मतलब कटी हुई लाइन है। अब आप ये देखो, ये कंटिन्यूअस लाइन आ गई यहाँ पे कटी हुई नहीं है। ये इसका एक मतलब होता है, मैं मतलब समझाता हूँ आपको क्या। अब देखो, अब दोबारा कटी हुई आ गई है ना, तो ये कटी हुई जहाँ है, जहाँ कटी हुई आ गई, इसका मतलब है कि आप वहाँ पे ओवरटेक कर सकते हो, मतलब काट सकते हो। अब जैसे आप दोबारा देखो, अब ये कंटिन्यूअस आ गई, मतलब यहाँ ओवरटेक ना करें। तो आप देखो, जहाँ पे भी कर्व आया वहाँ पे एकदम कंटिन्यूअस थी, मतलब बिना कटी हुई लाइन थी। अब कटी हुई आ गई, बिकॉज आपको सामने दिख रहा है। तो जहाँ कटी हुई है वहाँ आप ओवरटेक कर सकते हो, बिकॉज आपको सामने दिख रहा है। अब जैसे घाट आया, यहाँ आप दोबारा देखिएगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ कटी हुई नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ ओवरटेक ना करें। ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मैं किसी की चाइना की वीडियो देख रहा था, कोई गाड़ी लेके चाइना गया था, सो वहाँ पे उन्होंने समझाया था, फिर मुझे समझ आया, तो मुझे बड़ा सही कॉन्सेप्ट लगा ये। वैसे मैंने भी ड्राइविंग टेस्ट दिया था, तब रूल थोड़े इधर उधर देखे थे, बट याद नहीं है। ये सब उसमें होता है, जब आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो उसमें ऐसी चीज़ें पूछते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जैसे है कि हम ओवरटेक कर सकते हैं, कटी हुई लाइन है। जहाँ पे लाइन कटी हुई नहीं होगी, जहाँ ये सीधी चल रही होगी, वहाँ ओवरटेक ना करें। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ सीधी है तो यहाँ ओवरटेक ना करें। चलिए चलें। तो अब कितना सही लग रहा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ ही जन्नत में आ गए हम। वाह, बड़ा सुंदर। यहाँ का पक्का कोई पानी का सोर्स होगा, इसलिए इतना मिस्ट है। हाँ, यहाँ कुछ है शायद वाटरफॉल सा। हाँ, वो रहा था
चलिए बढ़िया, चलते हैं। जन्नत से निकल रहे हैं, सामने कुछ नहीं दिख रहा। मतलब अगर मैं 20 मीटर आगे देखने की कोशिश करूँ तो बहुत कम दिख रहा है। बहुत औसम। पेड़ वेड़ भी गिरे हुए रास्ते में, बारिश अच्छी खासी हो रही है, हवाएं चल रही हैं, बट लकीली रास्ता खुला है, रास्ता बंद नहीं है। पेड़ वेड़ थोड़े गिरे हैं, कल भी देखे थे हमने। बहुत मज़ेदार ड्राइव है ये। आए मॉनसून में जोग फॉल टू गोवा रोड ट्रिप करें, या जो गोवा से इधर आएँ और ये व्यूज़ इंजॉय करें। ये देखो आप, कितनी मस्त जगह है, जंगल है, चिड़ियों की चू 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 आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं माइक कितना आपको दे पाएगा। मेरे को थोड़ा शीशा साफ करना था, सामान सेट करना था, तो मैं इधर रुका था। ये थोड़ा गाड़ी का शीशा चमका रहा हूँ। बहुत सही लोकेशन है, एकदम ड्रीमी लोकेशन है। ये देखो आप, और आवाज़ चिड़ियाओं की, चर 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 चू चू, ऑसम। ये देखो आप, क्या घना जंगल है। आ गए। और है क्या, ये रोड यूं जा रही है, अभी आपको दिख नहीं रही, इसलिए इसको अम्ब्रेला घाट बोलते हैं। ऊपर आप देख सकते हो, ये है, मतलब ये 2 तगड़े कर्व आते हैं। ये पहला कर्व आया, पहला आएगा फिर दूसरा आएगा, इसलिए इसका नाम अम्ब्रेला घाट है, बिकॉज़ ये अम्ब्रेला की शेप वाला कर्व है। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले भी आया था, तो मैं यहाँ रुका था इस कट पे। ये देखिए, अब देखिए आप, हमने एक मार लिया और एक और बहुत लंबा ऐसा कट है। इस पर आपको दिख रहा होगा नक्शे पे कि रोड बहुत आगे जाके वापस घूम रही है। इसलिए अम्ब्रेला कट पार करते हुए अभी हम जा रहे हैं मुर्देश्वर मंदिर की ओर। वाटरफॉल है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। मन कर रहा है वहीं पैदल ट्रैक करते करते चले जाएं, बट हम नहीं जा सकते। और ये आवाज़ सुनो आप, कोई शोर नहीं, शराबा नहीं। ये हमारी गाड़ी के, अगर मैं ब्लिंकर बंद कर दूं तो ठक ठक भी आवाज़ नहीं आएगी। अब सुनो आप, बस कीड़ों की आवाज़, सामने मज़ेदार व्यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कितना सुंदर वाटरफॉल है, जंगल और पहाड़ों के बीच में। यहाँ जाने का रास्ता भी है ट्रैकिंग का। मैंने देखा यहाँ आगे कोई बोर्ड लगा हुआ है। आई थिंक उसके नीचे बेस पे जाने का कहीं से रास्ता है, बट हम तो गए नहीं है। बहुत सुंदर, फिर कभी आएंगे, टाइम लेके जाएंगे। और ये है उस वाटरफॉल जाने का रास्ता जो हमने आपको दिखाया। यहाँ पे गेट बना हुआ है, यहाँ अंदर से रास्ता है, और यहाँ पे बोर्ड भी बना हुआ है, सो आप इससे जा सकते हैं। हम नहीं जा रहे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट लग रहा है कि बड़ा सुंदर होगा। अगली बार आएंगे तो पक्का ये एक्सप्लोर करेंगे हम। देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब पता नहीं कितने मिनट का ट्रैक है। अगली बार आएंगे तो रिसर्च करके आएंगे, बट यहाँ से आप अंदर जा सकते हो ये वाला वाटरफॉल ढूंढते हुए। नज़ारे देखो आप, रास्ता देखो, प्यार से गाड़ी चलाओ, मज़े लो। कुछ और दिखाना चाहता था मैं आपको, पहाड़ दिख रहा था बड़ा सुंदर, बट वो आया नहीं व्यू। चलिए कोई नहीं। ऊपर पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, बादलों के बीच पहाड़ है। मुझे लगता है हम ऐसे किसी पहाड़ के ऊपर से आए हैं, बिकॉज़ हम जहाँ रह रहे थे वहाँ जाने के लिए हम पहाड़ चढ़े थे, और अब हम पहाड़ उतर रहे हैं। तो हम भी यहीं कहीं ऐसे ऊपर कहीं रह के आए हैं। अब हम नीचे, मतलब उतर रहे हैं हम। ये जो 55 किलोमीटर हमारा रास्ता, ये उतरने का ही है पूरा रास्ता। और 55 किलोमीटर में फिर हम समुंदर के पास पहुँच जाएंगे, जहाँ से हम लेफ़्ट मार लेंगे बैंगलोर के लिए। ओह वाह, कितना सही लग रहा है ना। वाह, ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ, भूटान में हम। इतना सुंदर तो मैंने भूटान ही देखा है वीडियोस में। चलिए, बंदर है, इसका नाम है LTM, लायन टेल्ड मकैक। और इस बंदर की खासियत ये है कि ये पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बस भारत के इसी वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स के भी यहाँ वाले आसपास एरिया में मिलता है थोड़ा बहुत ही, और कहीं नहीं मिलता। और यहाँ रेस्ट हाउस भी लिखा है, मतलब यहाँ शायद होटल भी होगा इनका, LTM इको पार्क। सो कभी ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये गेस्ट हाउस सा लग रहा है इनका। क्या है, श्रवंती वैली LTM सेंचुरी। LTM बोले तो लायन टेल्ड मकैक। सही लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट हम तो निकल रहे हैं, जंगल के बीच में है ये भी, लोकेशन तो बड़ी सही है इसकी भी। बट हाँ, ये इस बंदर की खासियत है। वैसे ही एक और बंदर होता है जिसे बोलते हैं नीलगिरी लंगूर। वो भी काले रंग का होता है, ऐसे भूरा उसका फेस होता है, और वो भी पूरी दुनिया में बस वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। तो आप देखिए वेस्टर्न घाट्स कितनी इंटरेस्टिंग जगह है कि दुनिया में बड़ी, मतलब कुछ ऐसे यूनिक एनिमल हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, बट यहाँ होते हैं। चलिए चलते आगे। पहाड़ उतर आए हैं अब ज़्यादा पहाड़ उतरा ही रहा नहीं। जब हम चले थे तो ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर पहाड़ उतरना था अपने को। अब हम 40-45 उतर गए हैं, बस अब 13 किलोमीटर और रह गया। 13 किलोमीटर में हम फिर समुंदर के पास होंगे, और वहाँ से फिर नॉर्मल अपनी ज़्यादातर स्ट्रेट रोड ही होगी, ज़्यादा पहाड़ वाले घाट आएंगे नहीं। लास्ट कुछ इंटरेस्टिंग पहाड़ों के नज़ारे इंजॉय करते हुए निकल रहे हैं हम।
देखते हो अच्छे से धूप आ गई है, अब अच्छा लग रहा है देखने में, सब क्लियर लग रहा है। अब अपना वो भी आने वाला है, अब अपने पहाड़ ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब 2.9 किलोमीटर्स में हमें लेफ़्ट मारना है वेस्ट कोस्ट रोड पे पहुंच के। वेस्ट कोस्ट रोड बोले तो नेशनल हाईवे 66 आ जाएगा वहाँ पे, और फिर हम लेफ़्ट मार लेंगे मैंगलोर की ओर। हमारा रास्ता ये, हम नेशनल हाईवे 69 से आ रहे थे। ये नेशनल हाईवे यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है होनावर पे आके, ये होनावर के आसपास है। अब इससे आगे हमें नेशनल हाईवे 66 ही पकड़ना है, और कितने 300 मीटर में कट आ जाएगा। 300 मीटर में हम लेफ़्ट ले लेंगे, और लेफ़्ट लेने के बाद हम चले जाएंगे मुर्देश्वर, उडुपी, फिर मैंगलोर जाके हम आज का दिन ख़त्म करेंगे। और वो हाईवे तो आगे कन्याकुमारी तक भी जाएगा, बट हमें कन्याकुमारी नहीं जाना। ये देख सकते हो आप, सामने बोर्ड आ गया, मुर्देश्वर लेफ़्ट, गोकर्णा राइट में है, कारवार राइट में। ये दोनों जगह हम कल क्रॉस करके आए थे। मैंगलोर भी लेफ़्ट में है, मैंगलोर 179 किलोमीटर है, सो हमें मैंगलोर ही जाना है। सो मैंगलोर अब यहाँ से रह गया 179, मतलब 180 किलोमीटर्स। बट रास्ते में अभी हम कहीं ब्रेकफास्ट भी करेंगे, टेंपल पे भी रुकेंगे, बीच पे भी रुकेंगे, सो दिखते दिखाते जाएंगे। रिवर जो हम क्रॉस कर रहे हैं, और हमने आपको गलत बोला, पहले हमने आपको सरस्वती बोला, बट सरस्वती नहीं है, श्रावती है। बहुत सुंदर नदी, आप देखो कितनी सही लग रही है, बट इतनी बड़ी। ओए उस साइड दिखा, कैमरा वो कर ट्विस्ट, उधर देखो आप, कितनी सारी बोट्स हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा एंगल बनाना पड़ेगा, आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, कितनी सारी बोट्स खड़ी हैं वहाँ पे, बड़ा सही लग रहा है। मतलब ये समुंदर का बैक वाटर ही होगा, इतनी सारी बोट्स हैं उधर समुंदर में जाने वाली। वाह, बहुत सही। इधर भी ब्यूटीफुल है, उधर भी ब्यूटीफुल है, जिधर देखो उधर ब्यूटीफुल है। वाह, ये देख कट। अरे मैंगलोर की ओर पहले, उससे पहले हम मुर्देश्वर जाएंगे। मुर्देश्वर अब बस 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर रह गया, और मुर्देश्वर में या उससे पहले ब्रेकफास्ट भी करना है। नज़ारे सुंदर दिखे तो हमने कैमरा उठाया दोबारा, हमने कहा आपको भी दिखाएं। सुबह से चल चुके हैं हम 72 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं, और टाइम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइविंग हम कर चुके हैं। इवन तो हम पहाड़ पे थे, रोड अच्छी थी, इसलिए हम 1.5 आवर्स में 70 किलोमीटर्स आराम से कवर करके इधर आ गए। सामने बस देख सकते हैं आप, इस पे लिखा है NWKRTC। तो ये इसलिए है बिकॉज कर्नाटका में क्या है, एक बस यूनियन नहीं है सरकारी, मतलब अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं। सो ये है नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सो नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका की अलग है, बैंगलोर की अलग है, ऐसे अलग अलग, मतलब कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट के यूनियन क्या बोलते हैं उसको, कंपनियां हैं। जनरली ऐसा बाकी स्टेट्स में इतना नहीं होगा, जैसे यूपी में पूरे यूपी की एक ही है, बिहार में पूरे बिहार की एक ही है, बट कर्नाटका में 2-3 है, और बंगाल में भी है। बिकॉज जब मैं बंगाल भी गया था तो वहाँ नॉर्थ बंगाल का अलग था, मैंने देखा था, NW कुछ था। पंजाब में कौन सा है? PRTC है और पनबस है। अच्छा, पंजाब में पनबस और पनबस तो प्राइवेट है ना उनका, अकालीस का। अच्छा, पंजाब रोडवेज, पंजाब रोडवेज का। ओके, चलिए चलते हैं आगे। नज़ारा देखो आप, सामने में पहाड़ है, पहाड़ में बादल है, नीचे में रोड है मस्त, हल्के फुल्के गांव है, बहुत सुंदर। ये नज़ारे मिलेंगे आपको बस यहीं और कहीं नहीं। यही ख़ास बात है आई थिंक भगवान की, मतलब जो भी बनाया भगवान ने, हर चीज़ बड़ी यूनिक है। जो यहाँ दिख रहा है वो दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगा, जो कहीं और दिख रहा है वो दुनिया में कहीं और नहीं दिखेगा। चलिए चलते हैं। वादियाँ ये खुला आसमां, बट ना ये वादियाँ हैं ना आसमां खुला है, बट गाना वही आ रहा है दिमाग में, क्या करें। बट हाँ, रोड बहुत बढ़िया है, आराम से हम 100 पे जा रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा, कंफर्टेबली गाड़ी जा रही है, मस्त मस्त। आज के पहले डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, मुर्देश्वर टेंपल के कट पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से टेंपल आई थिंक 2 किलोमीटर अंदर जाकर है। सो ये वाला राइट लेना है अपने को, और आप ये गेट देखिए, क्या सुंदर गेट बनाया है टेंपल की स्टार्टिंग में। अब यहीं से अपने को जाना है, ये गाड़ी भी मुड़ रही है, अपन लोग भी मुड़ जाते हैं। चलिए ये हम आ गए गेट पे। अब जाके पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और टेंपल देखेंगे और आपको दिखाएंगे। दिख रहे हैं नहीं, बट शिवजी हमें यहाँ से दिखने लग गए। मुर्देश्वर में जो फेमस स्टैचू है, और गोपुरम भी मंदिर का दिखने लग गया है। ये काफ़ी ऊंचा है, 11 या 12 फ्लोर का मंदिर है। तो हमें शिवजी भी दिख रहे हैं, गोपुरम भी ऊपर मतलब मंदिर का दिख रहा है।
और यहाँ से अब बस 1 किलोमीटर रह गया है टेम्पल। देख सकते हैं शिव जी की स्टैचू भी दिख रही है, टेम्पल भी दिख रहा है। अब चलते हैं आगे। आज उम्मीद है पार्किंग मिल जाएगी, पता नहीं, देखते हैं। पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी, बट मिल गई थी पिछली बार भी। मैंने अंदर ही खड़ी करी थी गाड़ी एकदम टेम्पल के पास। पेड पार्किंग है बट अच्छी है, सेफ़ है। सो चलिए चलते हैं। हाँ वो है ना, ये आ गए हम टेम्पल। पीछे आपको टेम्पल दिख रहा होगा। अब हम अंदर जाएंगे। ऑब्वियसली हम गोप्रो लेके नहीं जाएंगे अंदर, तो इसको यहीं रख देंगे और आके आपको नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ बहुत सुंदर नज़ारे हैं, चारों तरफ समुंदर है। बट पहले जाते हैं टेम्पल विज़िट करके आते हैं। ये टेम्पल के यहाँ से समुंदर का व्यू आता है, बहुत अच्छा। हमने दर्शन कर लिए, आराम से हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अभी आपको बताएंगे आगे, बट अभी जस्ट हम ये समुंदर दिखाना चाहते थे टेम्पल के साइड में। वाह, दर्शन हो गया मंदिर में। अंदर आसानी से हुआ, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 5 मिनट ही लगा। अंदर क्या है कि एक लिफ्ट भी है जो ये बहुत ऊंचा मंदिर है, इसके ऊपर से व्यू आता है, बट वो लिफ्ट अभी बंद है, आउट ऑफ ऑर्डर है, तो वो हम नहीं जा पाए। वो एक चीज़ मिस हो गई। और ऊपर शिव जी का है, ये बाहर से जाने का है, इसके लिए आपको मंदिर से नहीं जाना। तो अभी हम बाहर से जाएंगे इसके लिए। तो अब हम उधर जा रहे हैं, उधर जाके आपको दिखाते हैं। और अंदर क्या है, अंदर आप पूजा वूजा भी करा सकते हो। मेन टेम्पल में काफ़ी ऑप्शंस हैं। मैं पिछली बार वाइफ और बेटे के साथ आया था तो मैंने कराई थी, इस बार इसलिए मैंने नहीं कराई बिकॉज़ हम सिंगल आए हैं। और अंदर आप लड्डू प्रसाद वगैरह ले सकते हो, वो हमने ले लिया, अभी खाएंगे। और अब हम वहाँ जाएंगे, यहाँ बाहर से रास्ता है तो उधर जाएंगे। ये हम उधर जा रहे हैं ऊपर, बहुत अच्छे लग रहे हैं शिव जी। और इस टेम्पल की स्पेशल स्टोरी भी है, वो भी आपको बताएंगे। ये हम थोड़ा ऊपर आ गए, अब टेम्पल यहीं पे है। ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे। ऊपर पहले एक केव भी होती थी, एक गुफा सी थी जिसमें कहानी बताई थी इस जगह की पूरी। सो वो भी देखने की कोशिश करेंगे, होगा तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ से ऐसे नज़ारे हैं नीचे के। ये है मेन टेम्पल जिससे हम अभी ऊपर आए हैं। और ये मुर्देश्वर टेम्पल तो हमने घूम लिया, बट इसकी कहानी मैं आपको बताना भूल गया उस दिन। मैंने सोचा था वहीं पे बताऊंगा, बट अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि नहीं बताया, तो मैं आपको बताता हूँ। सो ये कहानी शुरू होती है रावण के टाइम से। जो रावण की माँ थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो आत्मलिंगा मतलब शिव जी का जो रूप है वो चाहती थी। सो रावण जो होता है, कहते हैं वो महाज्ञानी होता है, उसके 10 सर थे, बिकॉज उससे आई थिंक 6 शास्त्र और 4 वेदों की मतलब इतना ज्ञान था उसके पास, इसलिए उसके 10 सर थे। सो वो शिव जी को खुश करने के लिए तपस्या शुरू करता है और बहुत साल तक करता है। उसके बाद शिव जी खुश हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, बोलते हैं मांग रावण तुझे क्या चाहिए, मैं दूंगा। तो वो आत्मलिंगा मांगता है, बिकॉज उसका ये सोचना था कि अगर आत्मलिंग मुझे मिल जाएगा, मतलब उसे मिल जाएगा, तो वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, सबसे पावरफुल हो जाएगा और उसे कोई मार नहीं पाएगा, ख़त्म नहीं कर पाएगा। सो शिव जी भोलेनाथ होते हैं, जो मांगता है उसे दे देते हैं, जिससे खुश होते हैं। तो वो उसे दे देते हैं आत्मलिंग, और कहते हैं कि बस ये कंडीशन है कि तुम इसे यहाँ से लंका लेके जाओगे अपने मतलब घर पर, तो तुम्हें कहीं भी इसे रास्ते में नहीं रखना। अगर रास्ते में तुम कहीं भी इसे नीचे रख दोगे तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर ये वहाँ से हिलेगा नहीं। तो रावण कहता है ठीक है, और वो लेके निकलता है। तो ये खबर उस ज़माने में नारद मुनि होते थे, मतलब आज जैसे न्यूज़ मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस ज़माने में नारद मुनि होते थे, इधर की खबर उधर फटाफट पहुंचा देते थे। तो जैसे ये पता लगता है, नारद मुनि विष्णु जी और गणेश जी को ये बताते हैं। तो फिर विष्णु जी एक प्लान बनाते हैं और क्या करते हैं कि जैसे ऐसा कर देते हैं दुनिया में कि रावण को लगता है शाम हो गई जब वो जा रहा था, और रावण क्या था, हर शाम को पूजा करता था। तो उसे लगता है कि अच्छा यार ये तो शाम हो गई है, मेरी पूजा का टाइम है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं आत्मलिंग को नीचे भी नहीं रख सकता। तभी क्या होता है, वहाँ पे गणेश जी एक गाय चराने वाला बन के कुछ गायों के साथ आते हैं और दिख जाते हैं उसे। तो वो फटाफट उनको पकड़ा देता है और बोलता है कि ये तुम पकड़ो और इसे नीचे मत रखना, मैं 2 मिनट में पूजा करके आता हूँ। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है, ये मैंने मतलब गणेश जी जो ग्वाला बने थे, गाय चराने वाला बने थे, वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा नाम 3 बार लूँगा, अगर तुम उस टाइम पे वापस आ गए तो मैं तुम्हें उसी मतलब ये हाथ में पकड़ा दूंगा, अदरवाइज जब मेरा काम होगा वो 3 बार नाम लेने के बाद मैं चला जाऊंगा इसको नीचे रख के। तो रावण कहता है ठीक है, तुम 3 बार नाम लेना, मैं फटाफट आ जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा काम है। तो वो जाता है, पूजा करने लगता है। अब गणेश जी क्या करते हैं, फटाफट 3 बार उसका नाम लेते हैं। ऑब्वियसली वो नहीं आता, वो पूजा के बीच में व्यस्त होता है, तो वो शिवलिंग को वहीं रख देते हैं और वो चले जाते हैं।
और उसके बाद क्या होता है कि वो वहीं पे स्थापित हो जाता है शिवलिंग, और वहीं से फिर भागता हुआ रावण आता है। वो देखता है कि वो हो गया, तो उसे गुस्सा आता है। तो वो गणेश जी, मतलब जो गाय चराने वाले के भेस में आए थे, ग्वाले के भेस में, उनको पकड़ने की कोशिश करता है और उनके पीछे पीछे भागता है। बट होता क्या है कि वो वहाँ से भाग जाते हैं और डिसअपियर, मतलब गायब हो जाते हैं, और उनकी जो गायें होती हैं वो भी गायब हो जाती है। बट जो रावण था वो गाय का कान पकड़ लेता है, तो बाकी सारी गायें गायब हो जाती हैं, गणेश जी गायब हो जाते हैं, बट वो कान उसके हाथ में रह जाता है। तो उसी से फिर इस एरिया का नाम पड़ता है। जैसे ये तो मुर्देश्वर है, वैसे ही यहाँ से काफ़ी पास में गोकर्णा है, तो इसलिए कहा जाता है उसे गोकर्णा, मतलब गाय का कान, तो वहीं से उसका नाम पड़ा। एक और कहानी ये भी कही जाती है कि ये जो यहाँ पे 3-4 मंदिर हैं, जैसे धर्मस्थला है, गोकर्णा है, मुर्देश्वर है, और एक और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये 4, ये भी एक कहानी ये भी है कि जब रावण को गुस्सा आया तो उसने वो आत्मलिंग वहीं पे तोड़ दिया था, और ये 4 हिस्से ऐसे 4-4 जगह पे गिरे थे, इसलिए यहाँ पे 4 बड़े मंदिर हैं। सो ये कुछ कहानियाँ इस एरिया से जुड़ी हुई उस दिन मैं बताना भूल गया, तो मैंने अभी वीडियो में डाल दिया। अब जो इसके बाद वीडियो क्लिप आएगी उसमें आप वो गुफा देखोगे, जिसकी 20 रुपये फीस लगती है, जो मुर्देश्वर में है, जहाँ ये कहानी बना के दिखाई गई है, मॉडल बना के दिखाई गई है। तो आप वो देखें और इन्जॉय करें। ये इधर भू कैलाशा केव एंट्रेंस है, ये 20 रुपये का टिकट है, इसके अंदर लेके इधर से जा सकते हैं और वो पूरा दिखाते हैं, इसकी कहानी बताते हैं कि मतलब क्या हुआ था इस टेम्पल पे। ये यहाँ पूरी कहानी बताइए। यहाँ आप देख सकते हैं, यह रावण जो है वो कर रहा है, प्रे कर रहा है, शिव जी को प्रेयर कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विष्णु जी बैठे हैं वैकुंठ में, और यहाँ पे दिखाया है कि रावण पूरा पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा है और दब रहा है। ऊपर शिव जी हैं, माँ पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, नंदी है। यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी बाहर निकल के मैं आपको बताऊँगा। ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये इसी कहानी को दर्शाती हैं। ये देखिए रावण यहाँ पे वो कह रहा है, मतलब यज्ञ करके शिव जी को खुश करता है और फिर वरदान मांगता है कि मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो लंका लेके जाना चाहता है। यहाँ पे देखिए शिव जी की जो वाइफ हैं पार्वती जी, वो काली का रूप ले लेती हैं, बिकॉज उन्हें गुस्सा आता है कि मेरे पति को लेके जाना चाहता है, इसलिए वो गुस्सा आता है उन्हें। काफ़ी सुंदर। और ये यहाँ वो दृश्य दर्शाया है जब रावण अपना एक एक सर काटता जाता है शिव जी को खुश करने के लिए, और शिव जी लिंगम लेके आते हैं, उससे खुश होकर उसे आत्मलिंग देते हैं कि ये मैं हूँ, मेरा रूप है, तुम इसे लेके जाओ। और ये इधर वही कहानी दर्शाई, आप देख सकते हैं गणेश जी एक ग्वाला बन के आए हैं इधर और उससे आत्मलिंग ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गणेश जी आत्मलिंग को नीचे रख देते हैं 3 बार फटाफट रावण का नाम लेके जब वो नहीं आता है। तो ये वही कहानी दर्शाई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो गणेश जी को मतलब रावण पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो उसी टाइम पे मतलब वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये वही दर्शाया गया। और ये वो 4 मंदिर हैं जो मैं आपको बता रहा था, जो दूसरी कथा है कि ये आपने लिंग के 4 जगह गिरा था, वो 4 अलग अलग वहाँ पर मंदिर बने। ये आप देख सकते हैं रावण निकालने की कोशिश करी, बट क्या व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा है। वाह, सो ब्यूटीफुल समुंदर। और ये हम अब घूम के आ गए, स्टैचू भी घूम लिया और मंदिर के दर्शन भी कर लिए। आप देख सकते हो पीछे समुंदर फुल उफान पे, मानसून का टाइम है। वहाँ एक रेस्टोरेंट है, बीच रेस्टोरेंट, नवीन बीच रेस्टोरेंट। लग रहा है वहाँ से व्यू के साथ खाने में मज़ा आता होगा, बट हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि रास्ते में कहीं खा लेंगे, बिकॉज यहाँ अंदर जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, वो लाएगा, टाइम लगेगा। रास्ते में कहीं कोई ठेला या कुछ लेके बैठा होगा तो फटाफट दे देगा, ज़्यादा लोग भी ना हो। तो इसलिए हमने इधर नहीं खाया, हम जा रहे हैं। हवा चल रही है भयंकर, पता नहीं माइक कितनी क्लियर आवाज़ दे रहा है, बट चलिए निकलते हैं। ये हम पार्किंग से निकल रहे हैं और यहाँ पे छोटी सी मार्केट है इसकी, मुर्देश्वर की। अपने को लोकेशन लगाना है, अब यहाँ से हमारा होटल होगा 2-3 घंटा दूर। सो चलिए, प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर कन्नड़ा, क्या बात है। हम उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं और थोड़ी देर में मैंगलोर के पास हम दक्षिण कन्नड़ा में आ जाएंगे। सो अभी उत्तर कन्नड़ा ख़त्म होने वाला है।
और ये हम अब मुर्देश्वर से बाहर निकल रहे हैं और ये वही गेट है जिससे हम अंदर आए थे। जब हम अंदर आए थे इसने अपने को वेलकम किया था। अब हम जा रहे हैं तो ये हमें बाय बाय कर रहा है और अपने को इधर से लेना है राइट। अगर आप राइट गए तो आप चले जाओगे मैंगलोर और कन्याकुमारी की ओर, और अगर आप यहाँ से हो गए लेफ़्ट तो आप चले जाओगे गोवा और कारवार की ओर। सो चलिए चल कर रहे हैं वेंकटपुर रिवर। वेंकटपुर ही नाम है शायद इसका। वाह, बड़ी सही लग रही है। ऐसे नज़ारों की तो कोई कमी नहीं है यहाँ, कमी नहीं है, बहुत है बहुत। चलिए चलते हैं। सामने देख सकते हैं हम भटकल शहर क्रॉस कर रहे हैं। ये यहाँ पे कर्नाटका में एक जगह पड़ती है। वैसे भटकल थोड़ा इनफेमस है। जो टेरर यूनिट था इंडियन मुजाहिदीन का, जो उसके फाउंडर्स थे उन्हें भटकल ब्रदर्स बोलते थे और वो यहाँ से थे। आपने अगर मूवी देखी है तो एक उसकी आई थी ना यार, कौन सा कपूर, अर्जुन कपूर की मूवी आई थी जिसमें वो नेपाल में जाके किसी को पकड़ के लाते हैं, तो वो मेन बंदा था उस मॉड्यूल का। 2005 से लेकर 10 तक बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे जिन्हें इंडियन मुजाहिदीन ने बोला था, मतलब क्लेम किया था कि हमने करा है। और उसके मेन जो दो बंदे थे, दो भाई थे, भटकल ब्रदर्स, तो वो यहाँ से थे। इस जगह का नाम भी भटकल है, उनका सरनेम भी भटकल था। मतलब मैं जगह के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। जगह तो बहुत बढ़िया है, सुंदर है। अभी जस्ट हम मुर्देश्वर टेम्पल से आए, जगह बहुत सही है। बट हाँ, वो यहाँ से थे। वो अर्जुन कपूर की मूवी का नाम याद आ गया मुझे, तो मैं सोचा आपको बताऊं। मूवी का नाम है इंडियाज़ मोस्ट वांटेड और उसमें अर्जुन कपूर है और उसमें एक कहानी दिखाते हैं कि एक बंदे को बहुत मेहनत से पकड़ते हैं वो मतलब उसी पे से इंस्पायर्ड है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो मूवी एकदम सच है, जैसे उसको पकड़ा था वैसे ही है, बट काफ़ी हद तक मतलब जैसे पकड़ा था उससे इंस्पायर्ड है, काफ़ी हद तक उस हिसाब से दिखाया है उन्होंने। सामने आप देख सकते हैं भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर। और हम निकल रहे हैं भटकल से और जा रहे हैं हम उडुपी की ओर, और उडुपी से आगे जाएंगे मैंगलोर की ओर। थोड़ा आगे आने के बाद आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया और अब डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो गई है। पहले हमें उत्तर कन्नड़ा के बोर्ड दिख रहे थे, यहाँ पे अपने को उडुपी डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड दिखा। सो हम आ गए हैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट में और ये है शिरूर टोल प्लाज़ा। इस जगह का नाम शिरूर टोल प्लाज़ा है। और इसके बाद थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे यहाँ से, उसमें क्या नाम है, दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जो मैंगलोर है, जितना मुझे याद है वो दक्षिण कन्नड़ा में आता है, वो उडुपी में नहीं आता। सो चलिए चलते हैं। चल चुके हैं एग्जैक्ट 120 किलोमीटर और यहाँ से उडुपी है 71 किलोमीटर। मैंगलोर जहाँ अपने को जाना है 130 किलोमीटर। और टाइम हो गया है 10:53, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले, 7 मिनट्स टू 11, मतलब 7 मिनट में 11 बज जाएंगे। अब अपना प्लान ये है कि ब्रेकफास्ट अब छूट गया तो छूट गया, अब उस पर क्या करें। अब सीधा फ़िश करी लंच ढूंढेंगे, अब फ़िश करी राइस, बिकॉज़ अब ब्रेकफास्ट करें फिर लंच करें, कुछ हिसाब नहीं बैठ रहा। और इस साइड उम्मीद है कि अच्छी फ़िश करी मिलेगी। ये बेल्ट फ़िश करी के लिए फेमस है, मैंगलोर फ़िश करी। तो अब सीधा लंच के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कहीं छोटा सा इंटरेस्टिंग सा ढाबा दिखेगा तो रोकेंगे। हम हर बार 2 मिनट लेट हो जाते हैं। पीछे इतना सही लग रहा था, यहाँ कोई फार्म है, बड़ा सा आम है, बड़े बड़े आम के बोर्ड है, बट पीछे से बड़ा सही लग रहा था बिकॉज़ आगे में दिख रहा था पहाड़ और साइड में कोकोनट के खेत। कोकोनट वाटर, हाँ कोकोनट वाटर कहीं मिलेगा अच्छा तो पियेंगे, याद आया इससे कोकोनट देख के। यहाँ मीठा होता है, कर्नाटका का बहुत अच्छा होता है कोकोनट वाटर। चलिए, इधर में एक बहुत सुंदर स्ट्रेच आ रहा है और यहाँ 99% हम गाड़ी रोक के जाएंगे। थोड़ा बारिश है इसलिए डाउट हो रहा है, अदरवाइज़ तो मैं बोलता पक्का जाएंगे। यहाँ मैंने हमेशा रोक के कोकोनट वाटर पिया है बीच में जाके। इधर में एक भैया होता था कोकोनट वाटर वाला, आज नहीं है, इस कट पे होता था, आज नहीं है। ये टेलीफोन बूथ जाम है, एक्चुअली बारिश हो रही है इसलिए नहीं होगा। समुंदर देखो आप, समुंदर देखने जाते हैं लोग। आगे एक कट आएगा, कट से हम गाड़ी दूसरी साइड ले जाके गाड़ी रोक के थोड़ा करेंगे। ये आ गया कट, इधर ही है, थोड़ा सा आ गया। चलिए, यहाँ बहुत सुंदर समुंदर दिखता है। बीच भी थी बट आज बीच डूबी हुई है बिकॉज़ ये बरसात का टाइम है, सो शायद बीच तो नहीं हो पाएगा, बट आपको एटलीस्ट समुंदर तो हम दिखाई देंगे। ये देखो आप, कितना सुंदर समुंदर है। और यहाँ पे इन्होंने ये लगाया हुआ है लाल, मतलब इससे आगे ना जाए, वार्निंग है ये। अदरवाइज़ मैं हमेशा इन पत्थरों के बीच में गया हूँ और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पहली बार है लेकिन हम सीज़न मतलब मानसून में आए हैं इसलिए मना है यहाँ नीचे उतरना। अदरवाइज़ आप नॉर्मल टाइम पे आओगे तो आप इन पत्थरों के एकदम एंड में जाके खड़े हो सकते हो। मैं हुआ हूँ, बहुत सुंदर। ये अंतहीन समुंदर आप देख सकते हैं हमारे पीछे, उस कोने से लेकर उस कोने तक।
इस बीच पे मैं हमेशा रुका हूँ, मैंने कोकोनट वाटर लिया है या कुछ सोडा वोडा लिया है और मैं नीचे जाके पिया हूँ, मतलब नीचे बैठ के हमने पिया है। बट अभी मॉनसून है इसलिए इन्होंने बीच बंद करी हुई है, अदरवाइज़ बहुत सुंदर है। अगर थोड़ा आगे जाके रोकेंगे तो शायद आगे इन्होंने वो नहीं लगाया, वहाँ शायद लाइफ गार्ड नहीं है, यहाँ लाइफ गार्ड है। ये थोड़ा पॉपुलर पॉइंट है, यहाँ खाना वाना भी बिकता है इसलिए इन्होंने बंद करा हुआ है। आगे काफ़ी खाली स्ट्रेचेस भी होते हैं, बट एक्चुअली पंगा क्या है, हम रोड की दूसरी साइड से जा रहे हैं। अगर हम मैंगलोर से इधर आ रहे होते तो बीच एकदम अपने साइड पे पड़ता, तो अपने को गाड़ी यू टर्न वगैरह नहीं मारना पड़ता, जहाँ बीच दिखता हम रुक जाते। बट हम उल्टी डायरेक्शन में, हम यू टर्न मारना पड़ेगा, इसलिए शायद हम इतना एक्सप्लोर ना करें। बट बहुत सुंदर बीच है ये। इधर देखो समुंदर कितना प्यारा है और इधर देखो आप बैक वाटर, मतलब क्या चाहिए आपको। दोनों साइड अमेजिंग व्यू है, इधर में बैक वाटर्स हैं, इधर में समुंदर है और इधर में अपनी गाड़ी चल रही है। मैं गाड़ी के ऊपर, मतलब मैंने गाड़ी से हाथ निकाल के कैमरा रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। बट बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। वाह, इतनी ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी। ये कोकोनट मिल गया हमें बड़े अच्छे, ये हमने 2 लिए मलाई वाले, अभी खाएंगे। उसको दे दो, ले ले मलाई ले ले। और ये एकदम बीच के साइड में है, उधर में बीच है, उधर समुंदर है, इधर गाड़ी खड़ी है, इधर हम कोकोनट वाटर पी रहे हैं। ये हमने 50 रुपीज़ का कोकोनट लिया, मैंने 50 रुपये का 100 के 2 लिए थे। पानी पी लिया, बहुत सही है। और अपना ब्रेकफास्ट भी यही है। आज हमने कुछ खाया नहीं और इसके बाद सीधा आप फिश करी खाएंगे। और इस जगह की सबसे ख़ास बात है ये नज़ारा, उधर अमेजिंग समुंदर। उस साइड से आते तो और मज़ा आता, बट हम एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो अपने को उल्टा रॉन्ग साइड पड़ रहा है, बिकॉज़ मैंगलोर इधर है। अगर हम मैंगलोर से गोवा जाते तो फिर वो इधर होता। बट अमेजिंग व्यू। चलिए खाते हैं, भागते हैं। और ये नदी देखो आप, क्या लग रही है नदी समुंदर में जाने से जस्ट पहले। जस्ट ब्रेक लिया था मैंने, थोड़ा मेरे को अपने कैमरे का माइक सेट करना था। हमने सोचा आपको नदी दिखाएं, हम माइक सेट करें। आगे को बड़ा सा होटल ही होगा, इतना बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, वो बड़ा सा कोकोनट के खेतों के बीच में। इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए चलते हैं। ये इसके बीच में आइलैंड बने हुए हैं, मतलब इसके बीच में वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, पानी के टापू बने हैं, चारों तरफ पानी और बीच में जगह बनी हुई है। वहाँ जाने के लिए आपको नदी पार करना पड़ेगा। टापू ही बोलते हैं शायद आइलैंड को हिंदी में। और यहाँ मछुआरे लोगों की बोटें हैं, मछली, लगता है यहाँ मछली बड़ी निकलती है, इस नदी में मछली खूब होगी। चलिए, अब रह गया है 95 किलोमीटर मैंगलोर। हम जा रहे हैं मैंगलोर की ओर। ये इधर पीछे में एक छोटा सा ढाबा दिखा जिसमें मछली बनी हुई थी फ़ोटो में खाने में। सो भाई पूछने गए अगर फ़िश करी राइस होगा तो फिर यहीं खा लेंगे। अब टाइम भी लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव है, तो सही है, खा के 1.5 घंटा ड्राइव करेंगे तो होटल आ जाएगा अपना। अभी हम उडुपी से थोड़ा पहले, आई थिंक 10-15 किलोमीटर पहले हैं। ये है होटल सुभांद्रा। ये बोर्ड देखा था हमने, फ़िश बना हुआ, तो फ़िश मील्स अवेलेबल करके लिखा था, इसलिए हम आए थे। अब चलते हैं। ये इधर दिखाया हुआ है, ऐसा है फ़िश थाली। फ़िश फ्राई आएगा, करी आएगा, राइस आएगा, शायद दही वगैरह देखते हैं, आएगा तो बढ़िया है। और बेस्ट है कि यहाँ केले का पत्ता देखा मैंने, सो केले के पत्ते में देंगे तो और मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हो, हम इधर बैठे हैं ऐसे में, हम वेट कर रहे हैं अपने फ़िश थाली के आने का। ऐसा सेटअप है, एकदम पीछे में रोड है, वहीं पे हमने गाड़ी खड़ी करी है, उसी से थोड़ा सा अंदर आके मस्त बैठे हुए। ये इधर हमने वो समझ लिया है कितने का क्या है। तो जो अपने को बताया गया है वो है 60 रुपीज़ की थाली होगी, जिसमें करी आएगा, राइस आएगा और नॉर्मल थाली होगी, बट उसमें फ़िश नहीं होगी, मतलब अलग से नहीं होगी। फ़िश फ्राई अलग से 60 रुपीज़ की है, तो 60 + 60 120 हो गया। 120 की थाली बन जाएगी फ़िश फ्राई के साथ। तो हमने वही 2 बोली हैं और ये बोल रहे हैं कि तेल में डालेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। मैं आपको तवा फ्राई मार के देता हूँ, अब पता नहीं वो क्या लॉजिक है, बट चलिए तवा फ्राई खाते हैं। बिकॉज़ रात को हम जहाँ जाएंगे, रात को हम एक बहुत स्पेशल जगह डिनर करने जाएंगे आज मैंगलोर में, वो फेमस है फ़िश करी के लिए, तो वहाँ तो हम फ्राई ही लेंगे, तो यहाँ तवा खा लेते हैं। और ये हमारी प्लेट्स आ गई हैं, केले का पत्ता हमारी प्लेट है आज के लिए। अभी इस पर सब भरेगा तो आपको दिखाएंगे। फ़िश करी राइस खाने के लिए बेइंतहा इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हम दोनों का फ़िश करी राइस आ गया, आप देख सकते हैं। एक सब्ज़ी दी है, फ़िश करी दी है, राइस दिया, पिकल दिया। ये बस ओनली 60 रुपीज़ का है, अगर आप बस ये खाओ। हमने फ्राई फ़िश भी मंगाई है, तो वो अलग से आएगी, ये भाई का है। चलिए अब खाते हैं। और अभी हमारी थाली कंप्लीट हो गई है, फ्राई फ़िश भी आ गया, तवा फ्राई है, ये देख सकते हो आप, इधर भी है।
ये 60 रुपीज़ का है, बाकी सब 60 रुपीज़ का है जो हमें समझ में आया। स्पाइसी है ये, मज़ा आ रहा है। और मैंगलोर फ़िश करी राइस को खाने का सही तरीका है, थोड़ा सा ग्रेवी ले, चावल ले, और ये जो फ्राई फ़िश है इसका मसाला लें। कई रेस्टोरेंट में क्या होता है, ये मसाला आपको अलग से भी देते हैं वो लोग, बिकॉज इसको इस ग्रेवी में मिक्स करें ऐसे, मतलब राइस को मिक्स करें, ग्रेवी को मिक्स करें, फिर जो ऊपर मछली का मसाला है इसको मिक्स करें और इसका एक गोला बाइट बनाएं ऐसे, और फिर अच्छा, ये मैंने कहीं देखा था और मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ। और जब मैं पिछली बार मैंगलोर आया था तो वहाँ तो ये मसाला अलग से देते हैं, तो मुझे समझ आया कि ये ऐसे खाया जाता है। और ये फ़िश करी राइस खा लिया, थोड़ा सा मैंने चिकन करी भी लिया ट्राई करने के लिए, बट ज़्यादा मज़ा फ़िश करी में ही आया। दोनों स्पाइसी हैं बट फ़िश करी में ज़्यादा मज़ा आया। और फ़िश भी अच्छी है, ये बांगड़ा है, आप देख सकते हैं मेरे भाई ने ऑलमोस्ट खा ली। बांगड़ा फ़िश है, फ़िश भी अच्छी है, समुद्री वाली, मज़ा आ रहा है। अब ये हमारा लंच हो गया, थोड़ा सा स्पाइसी था तो एक छोटा सा शीशे का बॉटल का ये लिया। ये भी कोई यहाँ का लोकल है, ज्योति आरोध्या, कोक या पेप्सी नहीं है। कल भी जो हमने पिया वो कर्नाटका का लोकल था, वो कोई कनारा एंजॉय करके था। आज भी कोई यहीं का है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। सही है, चलिए इसे पीते हैं, बिलिंग कराते हैं, फिर चलते हैं। ये हमारा लंच हो गया और बिलिंग भी बता देते हैं आपको। तो टोटल बिल आया हमारा 270, 240 फ़िश का था, ये एक 15 रुपीज़ की आई थिंक, तो 2 ली हमने। तो 30 रुपीज़ वो हो गया, सो 270 नॉट बैड। फ़िश भी खाई हमने और मैकरेल खाई, मैकरेल बोलते बांगड़ा, वो अच्छी मछली होती है समुंदर की, सो बढ़िया था। ये इधर से पीछे से लंच करके निकल रहे हैं हम, और हाईवे पे ही था ये ढाबा, सही था, मज़ा आया। मैकरेल आज अच्छी बनाई थी भैया ने। और इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, तेलंगाना TS07। और बेस्ट चीज़ है, यहीं पे मछली की दुकान है यहाँ पे मछली की दुकान है, और देखो आप पॉम्फ्रेट है, समुद्री मछलियाँ आई हैं, वो लास्ट वाली रोहू है, और यहीं पे ये दुकान है फ़िश करी की। सो सही है। मछली आई थिंक सेम बंदे की हो सकती है, मछली भी बेच रहे होंगे और पका के भी बेच रहे हैं। और 5-7 किलोमीटर चले हैं और इधर टोल प्लाज़ा आ गया है। ये है नवायुगा उडुपी टोल प्लाज़ा, नवायुगा उडुपी टोलवेज लिमिटेड। सो ये नवयुगा से उडुपी तक जा रहा होगा। उडुपी अब आने वाला है, उडुपी आई थिंक अब 10 किलोमीटर पे होगा। तो आई थिंक ये उडुपी से पहले का लास्ट टोल प्लाज़ा है। इसे पार करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये नदी बहुत ख़ास है हमारे लिए, इसलिए मैं उतर के आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आप ये देखो क्या विशालकाय नदी है, ये बहुत औसम लग रही है। वो वहाँ पे पूरे कोकोनट के फील्ड्स हैं, वहाँ मछुआरे बोट में जा रहे हैं, यहाँ पे मछुआरों की बोट है। बहुत सही, बहुत सुंदर रिवर। और इस रिवर की बहुत ख़ास बात है इसका नाम। सो इसका नाम जो है वो मेरी बीवी का नाम है। सो वैसे मैं बीवी का नाम ज़्यादा लेता नहीं हूँ, मैं बीवी ही बोलता हूँ मोस्टली वीडियोज़ में। लोगों ने कमेंट भी करा मत किया करो ऐसा। तो आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप लोग नाम बताएं क्या है मेरी बीवी का। इस नदी का नाम और मेरी बीवी का फ़र्स्ट नेम सेम है। सो आप कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आपको इस नदी के बोर्ड पे ले जाता हूँ। सो देखेंगे आपका कमेंट सही है या नहीं, और मैं आपको नाम भी दिखा दूँगा। देख सकते हैं हमारा नेशनल एम्बलम, 4 शेर चारों कोने में, बीच में चक्र बना हुआ है, और ये है नदी। और इस नदी का नाम पूछा है आपसे, देखते हैं कौन कौन कमेंट में बता पाता है इस नदी का नाम क्या है। मैंने हिंट दे दिया है कि इस नदी का नाम और मेरी बीवी का नाम सेम है। वैसे मैंने शायद अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है नाम, बट वो बिना देखे बताना है। और टैन द बिग रिवील, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका नाम क्या है। नेम ऑफ रिवर सीता, मतलब इसे नॉर्थ में सीता बोलेंगे, यहाँ सीता बोलते हैं बिकॉज एच डाल देते हैं, बट वो है। तो ये है सीता नदी। चलिए, अपनी गाड़ी उधर खड़ी थी, यही दिखाने लाए थे आपको, चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं जीसस मैरी जोसेफ चर्च, बहुत बढ़िया। अगर आप इसके नीचे से लेफ़्ट हो गए तो आप चले जाओगे उडुपी शहर में। और हम पहले एक बार रहे थे उडुपी, आई थिंक वो वाली वीडियो तो नहीं है अपने चैनल में, शायद मैंने हटा दी थी। शुरू में जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया था पिछले साल मार्च में, मतलब आज से लगा लीजिए 15-16 महीने पहले, तब हम एक बार उडुपी आए थे। थोड़ा हमने कोशिश करी थी बनाने की, वो सीरीज़ इतने अच्छे से बनी नहीं, हमें आता नहीं था, फिर हमने उसे हटा दिया। बट ये उडुपी शहर काफ़ी अच्छा शहर है, और ये फेमस है अपने खाने के लिए। आज भी अगर आप बहुत जगह इंडिया में घूमोगे रास्ते पे, तो बहुत जगह लिखा होगा उडुपी वेज होटल, उडुपी वेज होटल। वो इसलिए बिकॉज उडुपी का वेज बहुत फेमस है, स्पेशली मंदिरों में अगर आप जाओगे
मंदिरों के आसपास जो खाना बिक रहा होगा बहुत जगह आपको दिखेगा उडुपी वेज लिखा हुआ, और यहाँ का खाना वेज बहुत फेमस। सामने आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं मैंगलोर की ओर। अब रह गया है 58 किलोमीटर हमारा होटल। एकदम ताज़ा खबर ये है कि हम सुबह से चल चुके हैं आज 203 किलोमीटर, मतलब 200 से ज़्यादा चल चुके हैं, और अभी भी 46 किलोमीटर और जाना है। सो इसका मतलब जब हम सुबह निकले इस रास्ते पे तो अपना डिस्टेंस 250 किलोमीटर था, उसमें से ज़्यादातर कवर हो गया है। अब 56 मिनट मतलब 56 मिनट्स का रास्ता बाकी है और 45 किलोमीटर्स कवर करने। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे मैंगलोर शहर में, और मैंगलोर शहर में भी हम पहुंच जाएंगे ताज विवांता बाय ताज मैंगलोर पोर्ट रोड पे। ये आपको सामने की रोड देख के कहीं पे भी नहीं लग रहा होगा कि हम किसी बड़े शहर के आसपास हैं या बड़े शहर के अंदर हैं, लेकिन अब हम बस अपने होटल से 45 मिनट दूर हैं, मतलब ओनली 45 मिनट्स, एंड किलोमीटर वाइज बस 31 किलोमीटर दूर है। और हमारा जो होटल है वो ऑब्वियसली शहर में है, प्रॉपर शहर में है मैंगलोर। तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। ये दक्षिण भारत के बहुत शहरों में मैंने देखा है कि शहर के पास तक शहर का नामो निशान नहीं होता, मतलब बड़े शहर भी उतने बड़े नहीं है, उतनी जनता नहीं है। जैसे अगर आप लखनऊ या क्या बोलते हैं दिल्ली साइड जाएं तो वहाँ दूर से पता लग जाता है कि बड़ा शहर आ रहा है, भीड़ भाड़ बहुत होती है, लोग बहुत होते हैं। यहाँ थोड़ा अभी भी खाली है। चलिए 500 मीटर में टोल प्लाजा आ रहा है। इस जगह का नाम क्या है? मैंगलोर के आसपास ही है हम। अब नाम दिखेगा तो आपको बताएंगे। कुछ नाम दिख रहा है तेरे को? मेरे को तो नाम नहीं दिखा। उडुपी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। कंपनी का नाम उडुपी टोलवेज है जो ऑपरेट कर रही है, बाकी तो समझ नहीं आया। चलिए चलते हैं। नदी पार करके आप कह सकते हैं अब मैंगलोर शहर शुरू हो चुका है। अब अपना जो होटल है वो 8 किलोमीटर है और 20 मिनट का रास्ता है। शहर का ट्रैफिक बिल्डअप हो गया है, इवन तो हम हाईवे पे आप देख सकते हैं हल्का फुल्का जैम टाइप से ही निकल रहे हैं हम। अब 20 मिनट में होटल जाएंगे, फिर आपको होटल दिखाएंगे। होटल आज का बढ़िया वाला है, अपना ताज है, विवांता बाय ताज। होटल दिखाएंगे, फिर अब लंच तो हमने कर लिया है, डिनर इवनिंग स्नैक्स कहीं खाने गए तो वो दिखाएंगे। कल ब्रेकफास्ट करेंगे होटल में, वो कल दिखाएंगे। ये अब अपने को राइट में जाना है, सर्कल सा बना है इधर, राइट में अपने को घूमना है। यही है शायद, यहाँ से गाड़ियाँ घूम रही हैं, हमें भी शायद यहीं से घूमना है। सर्कल सा बना है बट पूरा सर्कल मारने का, अच्छा ये छोटा सा है यहाँ पे। चलिए हम घूम गए हैं। अब बस लगभग 10 मिनट का रास्ता रह गया और ये प्रॉपर आप देख सकते हो अब हम मैंगलोर शहर के अंदर हैं। मैंगलोर शहर जैसे मैसूर एक बड़ा सुंदर शहर है, मैंगलोर भी एक बहुत सुंदर शहर है। घूमने को पता नहीं, कल देखते हैं, कुछ टाइम मिलेगा तो जाएंगे घूमने को, वरना आराम फरमाएंगे। अभी चलते हैं अपने होटल की ओर। अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर और 10 मिनट का रास्ता रह गया है विवांता बाय ताज मैंगलोर के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि होता है कोई भी क्या बोलते हैं इधर कर्नाटका का शहर, उबड़ खाबड़, थोड़ा क्या बोलते हैं नीचे ऊपर वाला शहर है ये भी प्लेन नहीं है, बिकॉज जो ग्रेट इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं ये वैसा एरिया नहीं है, ये घाट्स के पास का एरिया है, इसलिए ऊंचा नीचा रहता है। बारिश खूब होती है, आज पता नहीं कैसे नहीं हो रही, हम आए हैं तो बारिश के सीज़न में। अब रह गया बस 5 मिनट का रास्ता रह गया, वो होटल पहुँच के आपको होटल दिखाते हैं सीधा। ये आप देखिए मैंगलोर शहर का घंटाघर कितना अच्छा लग रहा है, पुराने ज़माने का टाइम बता रहा है। क्या टाइम बता रहा है? सही बता रहा है, 2:07। क्या बात है, एकदम सही बता रहा है। हमारी घड़ी में भी यही टाइम हुआ है। चलिए अपने को तो लेफ़्ट जाना है, घंटाघर दिखा। और ये हम आ गए हैं ताज विवांता। वो जो सामने आपको दिख रही है नीले रंग का विवांता का लिखा हुआ, वही है ताज विवांता। इसकी एंट्री से अपन लोग को अंदर जाना है, एग्ज़िट तो इधर से है। आउट दिख गया मुझे, इन भी दिख गया। एक बार मैं बहुत पहले आया था, तब ये विवांता नहीं था, तब ये गेटवे था, तब ये अपग्रेड हो रहा था, रेनोवेट हो रहा था। आए थे हम कोविड के टाइम पे, 2 दिन रह के गए थे। चलिए गाड़ी लगाते हैं, आ गए हैं हम होटल।